हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज कौन सा दिन है? आज हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे कि ट्यूसडे है एंड फाइनली बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने इतने दिन वीडियो इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ऑफकोर्स मुझे वायरल फीवर हो गया था क्योंकि बहुत ही यहाँ ठंड बढ़ गई है एंड मेरे लिए कंप्लीट नया जगह है, तो पहला ठंड है, तो शायद इसलिए अफेक्ट हो गई। तो इसीलिए मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी और आज तो कम से कम मैं बोल भी पा रही हूँ। अदरवाइज मतलब कल तक मेरा ये हाल था कि मेरी आवाज़ बैठ गई थी, मैं कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं जब बोल रही थी मुझे खांसी आ रही थी। अभी भी आ रही है बट थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और उसके पिछले हफ्ते ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वीकेंड मेरी हो गई, तो फिर हम लोग कहीं नहीं जा पाए, कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, बस रेस्ट किया, खाना खाया और रेस्ट किया। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ आज ये है कि अभी एक्चुअली एकदम मेरा हाउस अरेस्ट हो गया था 5-6 दिन से, मैं कहीं बाहर नहीं गई। और ऑब्वियस सी बात है, ठंड है तो बाहर जाना पॉसिबल भी नहीं है। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मेरा मन कर रहा था है कि थोड़ा बाहर आऊँ। बाहर से ऑफकोर्स मैं पूरा कपड़ा पूरा अपने आप को कवर करके जाऊँगी एंड मैं आपको दिखाऊँगी कि इतने दिन बाद बाहर जाने में फिर मुझे कैसा लग रहा है। तो फिर चलिए लेट्स गो। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग आउटसाइड। देखती हूँ बाहर। अभी तो फिलहाल रात के 8:30 बज रहे हैं एंड सब कुछ बंद हो गया है, बस थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी स्टोर है जो रात के 10 बजे बंद होते हैं वो खुले होंगे। बाहर ठंड कैसी है? ठंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस हिसाब से कपड़े भी पहन लूँगी एंड देन हम लोग एक वॉक करके आएंगे। वी हैड आवर डिनर, हम लोग डिनर कर चुके हैं, हमारा सब कुछ हो चुका है, बस अब बाहर जाके थोड़ा देर वॉक करेंगे एंड ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा ठंड लगेगी तो हम लोग बाहर से घर भी आ जाएंगे। तो फिर चलिए मैं पूरे कपड़े पहन लेती हूँ एंड देन फिर मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मैंने पूरा अंदर में एक स्वेटर पहना है, पुलोवर पूरा हाई नेक वाला, क्योंकि मुझे कफ है एंड ये देखिए हवा चल रही है जैसे कि आप देख सकते हो। ये मैंने जैकेट पहना है एंड ऑफकोर्स दिस आई विल वेयर दिस ऑल्सो। तो मैंने ये भी पहन लिया क्योंकि ऑफकोर्स हवा चल रही है बाहर में, तो ताकि वो मुझे अफेक्ट ना करे, इसलिए मैंने ये भी पहन लिया है। एंड हियर ही इज। फाइनली कितने दिन बाद आप मुझे ले जा रहे हो बाहर? 1 हफ्ते बाद। यस। ठंड एक्चुअली में आ गई है यहाँ पे, बाहर हवा भी चल रही है। तो फिर हम लोग यहाँ बाहर निकले तो देखे कि यहाँ बहुत ही शांत है क्योंकि ऑटम का अभी सीज़न है और ऑटम का भी हॉलीडेज चल रहा है। बाहर निकले ही थे तो हमने सोचा कि गार्बेज को भी हम लोग डाल के आएंगे। तो ये हमारा गार्बेज बॉक्स है, ये देखिए सब अलग अलग तरह का है, 4 होते हैं। 4 इसलिए क्योंकि सब डिफरेंट होते हैं, आप सारे गार्बेज एक ही में नहीं डाल सकते हो, सबका अलग अलग होता है। एक प्लास्टिक वेस्ट है, एक हो गया आपका पेपर वेस्ट, एक सूखा ड्राई वेस्ट हो गया एंड वन लाइक वाटर वेस्ट। तो ये व्यू है मेरे बिल्डिंग से बाहर का व्यू है सामने में, आप जैसे कि देख सकते हो। ऑटम आ गया तो इसलिए सारे पत्ते भी झड़ने लगे हैं और कुछ कुछ जो हैं भी पेड़ पे वो सूख गए हैं। विंटर आते आते सब फॉल हो जाएगा। तो घर के बाहर निकल के आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। घर में बैठे बैठे मैं एकदम पक गई थी, लेकिन क्या कर सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पे हो एंड आपकी तबीयत ख़राब है एंड यू आर गोइंग आउट, नो नेवर डू दैट। क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो और बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही वैसा होता है। एंड अभी मैं बाहर निकली भी हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। मैंने अंदर में भी इनर पहना है, फिर ये स्वेटर हाई नेक वाला पहना है एंड फिर ऊपर से ब्लेज़र डाला है, अपने कान को भी ढका हुआ है, शूज़ पहना है, तो पूरे अच्छे से मैं कवर अप करके आई हूँ। और भी ऐसा नहीं कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, जस्ट घर से आई केम फॉर अ वॉक। सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा एंड या अच्छा लग रहा है। ठंड नहीं लग रही है मुझे। जब एक्चुअली यहाँ है कि हवा चलती है तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अभी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है तो उतना ठंड नहीं लग रहा है। लाइक अभी टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है,
तो इट्स लाइक कि 8 डिग्री मिनिमम जाता है एंड मैक्सिमम 16 to 18 रहता है, बट दैट इज़ फाइन। बट लेट्स सी आगे क्या होता है दिसंबर जनवरी में, दैट इज़ ऑल्सो लाइक समथिंग न्यू ना, मेरे लिए तो न्यू है, एकदम न्यू है। और ये फुटवे जहाँ हम लोग वॉक करना शुरू किए घर के पास में ही नीचे में। और अब जैसे कि देखो पत्ते कितने सारे गिरे हुए हैं पेड़ से, क्योंकि ये फॉल का टाइम है। फिर चलते चलते हमने सोचा कि चलो फिर नियर बाय जो 2-3 सुपरमार्केट जो भी खुला हुआ है वो चल लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद ही आ जाए, कुछ लेना ही हो तो ले लेंगे। तो पहले हम लोग नेटो आए, ये ऐसे करके है, मतलब आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर ये नीचे जाके, मतलब नीचे से भी है वो दूसरा रास्ता है, दिस इज अ शॉर्टकट। सो वी केम फ्रॉम दिस साइड और इसके ऐसे जाना है। ये देखो आप, इसमें सब सारे फ्रूट्स सब फ्रेश, सारे जो भी ग्रोसरीज होता है डेली वो मिलता है। ये मेरा दरवाज़ा है एंड ये जो हमारा ग्रोसरी का शॉप है, यहाँ पे सारा सामान हमें मिल जाता है, कन्वीनियंट है, घर के पास है एंड यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। तो हम लोग यहीं पे जनरली आते हैं और 10 बजे तक खुला भी रहता है, तो अगर कुछ घटा बढ़ा हो तो फिर यहीं से ले लिया हमने। देखो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, और क्योंकि यहाँ हैलोवीन आ रहा है तो फिर देखो हैलोवीन का क्या क्या रखा हुआ है। ये तो मेरा पहला हैलोवीन है, सो लेट्स सी कैसा होता है। कुछ तो ले लूँगी मैं, अभी नहीं, दिवाली के बाद। देखो आप बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। स्टोर में आने के बाद मुझे आइसक्रीम दिखा एंड मुझे बहुत ही खाने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैंने जो सफ़र किया है ना उसके बाद आई एम लाइक कि नो, सीरियसली मेरा जो गले का बैंड बजा हुआ था आई कैन नॉट से, मैं बोल नहीं सकती थी। सब मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं क्या हुआ है, लेकिन नहीं, उसका गला अटक गया है, मतलब ठंड की वजह से जाम हो गया है तो वो बोल नहीं पा रही है। तो देवा लाइक उनको टीज़ कर रहे थे, बोलते हैं कि अच्छा है ना तेरे लिए, वो कुछ बोलेगी ही नहीं, तेरे तो मज़े हैं। तो फिर हमने कुछ लिया नहीं नेटो से, क्योंकि सारा जो भी सामान है घर का वो है घर में ऑलरेडी। तो वी जस्ट वेंट एंड केम आउट। अभी मॉल से बाहर निकल रहे हैं हम, और रास्ते में मुझे मेरा फेवरेट शॉप नज़र आया नॉर्मल। एक्चुअली इस शॉप का नाम है नॉर्मल, और सच में यहाँ का जो भी प्राइस होता है वो एक्चुअली में नॉर्मल होता है, मतलब कन्वीनियंट होता है कंपेयर टू अदर शॉप्स। यहाँ में जो भी सामान मिलता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो हम लोग अक्सर आते हैं, बट ये 7 बजे बंद हो जाता है, मतलब ये मॉल में मैक्सिमम जो भी शॉप्स हैं ना वो सब बंद हो जाते हैं 7 बजे। एंड बस जो भी ग्रोसरीज का शॉप है वो 10 बजे तक खुला रहता है। नाउ आई एम गोइंग आउट, और अब मैं चली मॉल के बाहर। मॉल से बाहर निकलते ही स्टेशन है हमारे घर का, जो नियरेस्ट स्टेशन है ना वो यहीं पे। और यहाँ पे देखिए बोर्ड में सारा जो भी है ट्रेन दिख रहा है कितने देर में है, और ये है हमारा स्टेशन। एंड ऊपर में स्टेशन के मॉल बना हुआ है जहाँ मैं अभी गई थी। और अभी मॉल के बाहर भी एक छोटा सा शॉप है 7-Eleven करके, तो वहाँ पे भी हम लोग गए। एंड यहाँ से जनरली हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, अगर हम लोग को कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स खाना रहा तो हम लोग यहाँ आते हैं और लेते हैं। यहाँ थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर सारे शॉप्स बंद रहते हैं तो ये खुला रहता है, तो ये कन्वीनियंट है। प्लस यहाँ पे है ना ट्रेन का टिकट भी मिलता है। ओके, तो फाइनली हाफ एन आवर घूमने के बाद हम लोग अंदर आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है थोड़ी ठंड है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं चलो अंदर चलो, हो गया तुम्हारा घूमना।
हम लोग 2-3 ऐसे सुपरमार्केट ऐसे ही घूम के आ गए अभी। तो यहाँ पे है ना हर सीज़न का हॉलीडेज़ मिलता है, तो इन लोगों का अभी ऑटम का हॉलीडे चल रहा है, 1 हफ्ते का होती है छुट्टी, तो वही चल रही है। इसलिए अभी बाहर में लोग भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, सब जो भी है बंद है, शॉप्स भी सब बंद है, भीड़ नहीं दिख रही है। नेक्स्ट मंथ से भीड़ दिखेगी, लाइक हाँ जो क्योंकि मंथ एंड में हैलोवीन भी है, तो वो कैसा होता है यहाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेट्स सी कैसा होता है। एंड हे गाइस, सो फाइनली हम लोग अपना इवनिंग वॉक करके आ गए घर। एंड मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने जो भी विंटर के लिए पहना था, जो भी इनर वगैरह सब मैंने अब हटा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घर में हमारा सेंट्रलाइज्ड हीटर होता है, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है। घर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लाइक इट्स 23-24, सो इट्स फाइन फॉर अस। एक नॉर्मल ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गर्मी लगने लगती है, तो वो भी फेंक देते हैं। बट ओवरऑल इट्स फाइन। अच्छा लगा मुझे इतने दिन बाद बाहर जाके, आई वॉज लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात ये थी कि बाहर में उतनी ठंड नहीं थी। और अब मैं अपने अच्छे से रिकवर होने का वेट कर रही हूँ कि मैं पूरी तरह से अगर रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि दिवाली की जो भी साफ़ सफाई है, दिवाली आपको पता है कितना मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। खैर मेरा तो बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है, और मेरे हस्बैंड का भी, तो हम लोग वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं दिवाली। प्लस ये जो दिवाली है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड की पहली दिवाली साथ में होने वाली है। तो शादी के बाद जो हमारा फर्स्ट दीपावली था, उसमें हम लोग दोनों साथ में नहीं थे, वो कोपेनहेगन आ गए थे और मैं इंडिया में थी। तो इस बार हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि मैं जल्दी रिकवर करूं, तो हम वही चाह रहे हैं कि जल्दी से मैं भी रिकवर कर जाऊं, ताकि और कुछ हम लोग अच्छे से कर सके। फिर सारा जो भी साफ़ सफाई, आपको पता दिवाली की साफ़ सफाई जो है सब करना है, एंड उसके बाद फिर घर को डेकोरेट करना है दिवाली में। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में रिकवर होके। अगर होगा तो मैं दिवाली से पहले भी कुछ एक दूसरा ब्लॉग भी बनाऊँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो, और वो लेके आऊँगी दिवाली पे। लेट्स सी, देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग आउट, तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी तो वो सरप्राइज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको और भी सरप्राइजेस चाहिए तो ठीक है, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नई चीज़ों के साथ। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।